वक्फ भूमि पर कथित अवैध निर्माण रोकने की मांग डीएम को सौंपा गया आवेदन। मुजफ्फरपुर जिले के शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शनिवार को नवाब मोहम्मद तकी खां शिया वक्फ स्टेट की भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में कहा गया है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कमरा मोहल्ला स्थित प्लॉट संख्या 716 की लगभग 6 कट्ठा भूमि वर्ष 1948 से बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में निबंधित वक्फ संपत्ति है। समुदाय के लोगों का कहना है कि इस भूमि का उपयोग पिछले करीब 150 वर्षों से मुहर्रम, चेहल्लुम, मजलिस, मातम, ताजियादारी, जनाजे की नमाज सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है। आरोप लगाया गया है कि कुछ भू माफियाओं तथा शिया वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों के कथित मिली भगत से भूमि का व्यवसायीकरण करने के उद्देश्य से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो वक्फनामे में वर्णित वाकिफ की इच्छा के विपरीत है। आवेदनकर्ताओं ने कहा कि वक्फ भूमि का उपयोग केवल धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, भूमि का सीमांकन कराने तथा वक्फनामे के अनुरूप ही उसके उपयोग और आय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हम लोग यहाँ परमिशन लेके कमरा महल्ला से डीएम साहब तक अपनी अर्जी देखने के लिए आए हैं। जो अभी एक हफ्ता पहले कमरा महल्ला में धरना हुआ था डीएम साहब के परमिशन से लेके कि वहाँ पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, सारे जुल्म के साथ, जो मठ हो, शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ, ये सब गरीबों के लिए। न मठ का गरीब हिंदू को फ़ायदा हो रहा है, न सुन्नी वक्फ का सुन्नी को फ़ायदा हो रहा है गरीब सुन्नी को, न शिया वक्फ का, सबका बिल्डर को फ़ायदा हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी कमरा महल्ला में जस्ट मस्जिद के बगल में, इमामबाड़े के बगल में, जहाँ 200 साल से मुहर्रम होता है, 200 साल से पूरे मुजफ्फरपुर के हिंदू आस्था से चेलू में आग पे लकड़ी देने आते हैं, आग मातम के लिए सारे सुन्नी आते हैं, सारे शिया आते हैं। कुछ बिल्डर जो शिया सुन्नी हिंदू में भूमाफिया है वहाँ पे बना के कब्जा करना चाहता है ताकि हक की आवाज़ खड़ी ना हो। इमाम हुसैन की आवाज़ हक की आवाज़ थी, जिसको गांधी जी ने भी कहा था कि हमने इमाम हुसैन की आवाज़ पे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई है। अगर इमाम हुसैन की आवाज़ बढ़ती रहेगी, दुनिया को गुलामी से आज़ादी मिलेगी। प्लान्ड वे में उस ज़मीन को, जो 200 साल से मजलिस मातम की ज़मीन थी, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि उस ज़मीन पे इमामबाड़ा भी नहीं बन सकता है। वो खुली ज़मीन है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं। स्टैम्पेड होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी आग लगी हॉस्पिटल सब में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में, सब तो चले जाएंगे। जो मरेगा उससे पूछिए। अगर इतना बड़ा 10,000 का मजमा आता है शिया सुन्नी हिंदू का, हुसैन से आस्था रख के, जो सारे हिंदुस्तानी रखते हैं, हर शरीफ इंसान रखता है, अगर वहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, कल स्टैम्पेड होगा, उसका जिम्मेदार को। खुली ज़मीन सिर्फ मजलिस मातम के लिए है। लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे रामलीला ग्राउंड पे कुछ नहीं बन सकता रामलीला के लिए, मैरिज हॉल, हत्ता के मैरिज हॉल तो बात की बात है, और भी कुछ कहेंगे बन रहा है, उससे कोई बहस नहीं। उसमें तो इमामबाड़ा भी नहीं बन सकता है, मस्जिद नहीं बन सकती। वो खुली ज़मीन है जो जनता को आके अपनी आस्था को पूरा करने के लिए। इस वक्त हम डीएम साहब से इस वक्त पक्का हाईकोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह 144 की मांग करने आए और 144 डीएम 44 आज डीएम साहब उसको हम लोग को आश्वासन दें, क्योंकि परसों से मुहर्रम है। 200 साल से वहाँ मजलिस कर रहे थे। हम कितनों को समझाते रहेंगे? कल पब्लिक का आक्रोश बढ़ेगा। हम यहाँ मजलिस करते थे, क्या बन रहा है, क्या जवाब देंगे हम? किसको समझाएंगे? बिल्कुल आज लेके आए हम देने के लिए। उस दिन भी बात हुई थी एक हफ्ता पहले, आज भी आवेदन देंगे, कल एसडीओ कोर्ट में भी अर्जी डालेंगे। 144 जो बिल्कुल मामूली चीज़ है, इनके एक हाथ का खेल है डीएम साहब। अगर कोई विधि व्यवस्था बिगड़ने से रोकना चाहते हैं, हम तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन जिसी का आस्था जुड़ी हुई है, वो भी उस जमीन पे कोई बड़ा बड़ा शहर का भूमाफिया को देखेगा तो यजीद को ढूंढता ही रहता है आदमी। कोई पहले भी जमीन रोकने पड़े, बहुत भी जा चुके हैं। हम लोग कई जगह कर चुके हैं। कलुआ में एक भी गरीब शिया को नहीं मिली है, 7 बीघा जमीन है, कौन रहेगा उसके ऊपर? मैं हम यही कहते हैं, मठ पे गरीब हिंदू को दो, वक्फ पे शिया सुन्नी गरीब को दो। सिर्फ बिल्डर रह रहा है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं किया। आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, आज़ाद हिंदुस्तान में गांधी जी ने इसको आज़ाद किया था। हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारा मांगना हम लोग की मांग जेन्यून है कानून और शरीयत से। इतना बड़ा मजमा अपना काम छोड़ के आया है और आता है, 2-3 बार आ चुका, आता रहेगा, आस्था है। उससे अच्छा रोक दें, इस पर मीटिंग कराएं,
अभी देखा जाए कि इतना आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी पर्यावरण के हिसाब से बड़ा पूरा पेड़ एक एक पेड़ काट दिया गया। एनओसी मिला कि नहीं मालूम। धमकी का माहौल बनाते हैं लोग, कोई जा ना सके, कोई न बोल ना सके। ये बहुत गलत हो रहा है। इससे हिम्मत बढ़ेगी और भूमाफिया की। एक भी शरीफ आदमी चाहे जिस मजहब का बाकी नहीं रह जाएगा, उसको हक नहीं रह जाएगा। हम लोग इतना बड़ा मजमा अपना काम छोड़ के आया है। भूमाफिया 1 मिनट में ज़मीन बेच के लाखों कमा लेता है। ये गरीब अपना काम छोड़ के आए। आगे अगर नहीं हुआ तो हम मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम का भूख हड़ताल कर देंगे लिख के, क्योंकि अब कोई रास्ता हम लोग को नजर नहीं आता है। इसके लिए हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं।